श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था स्वयं भगवान जिन्होंने गोप कुमार को ब्रह्मा जी का पद प्रदान किया था, वे भगवान गोप कुमार को कहते हैं कि तुम श्री वृंदावन धाम जाओ, वहां पे जाकर तुम्हारी जो भक्ति है वह और अधिक प्रगाढ़ हो जाएगी और वहीं पे जाकर तुम्हें अपने गुरु का भी दर्शन होगा जिन्होंने तुम्हें मंत्र प्रदान किया था। और उसी वृंदावन धाम में ब्रह्मा जी ने भी घास का तृण बनने की प्रार्थना की थी। वही वृंदावन धाम आज भी अपरिवर्तित है, पहले के जैसा संपूर्ण शोभा से प्रकट है और वृंदावन धाम में जाकर तुम धाम की कृपा से सारे रहस्यों को पूर्ण रूप से जान लोगे। उसी वृंदावन धाम में तुम महाकालपुर नामक उस दिव्य धाम को तत्काल देख सकोगे और उस धाम को देखकर तुमको परम आनंद की प्राप्ति होगी। तुम्हारे हृदय में जो इच्छा है वह इच्छा पूर्ण रूप से तृप्त हो जाएगी। तो गोप कुमार भगवान के कहने पर मंत्र जप करते हुए तुरंत वृंदावन धाम में पहुंच जाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। भजन प्रेममय सेवा का विवेचन। श्री गोप कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, जब मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर लौटा तो देखा कि पहले जो भी कुछ था उसका तनिक भी चिन्ह, यहां तक कि उसकी सुगंध तक शेष न रह गई थी। श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं कि काल रूपी प्रलय के प्रभाव से देवता, मनुष्य और उनके समस्त लोक धाम विनष्ट हो चुके थे, किंतु श्री मथुरा उसके वनों, पर्वतों, सरिताओं और चेतन प्राणियों सहित पूर्ववत अपनी संपूर्ण शोभा के साथ प्रकट थी। भगवान की वाणी स्मरण कर मैं श्री वृंदावन धाम की पावन भूमि में विचरण करने लगा। एक सुरम्य कुंज में प्रवेश करते ही मैंने अपने गुरुदेव को देखा, जो प्रेमोन्माद के आवेश में मूर्छित होकर अचेत पड़े थे। बहुत प्रयासों से उन्हें होश में लाने के पश्चात जब मैं दंडवत कर उनके चरणों में गिरा तो उन्होंने मेरा आलिंगन किया। वे सर्वज्ञ थे, मेरी अंतस्थ अभिलाषा को भली भांति समझ गए। तत्पश्चात उन्होंने स्नान करने के उपरांत मुझे उस मंत्र के ध्यान विधि और अन्य नियमों का उपदेश दिया जो उन्होंने मुझे प्रदान किया था। कुछ बातें उन्होंने स्पष्ट कही और कुछ गूढ़ रहस्य संकेत में प्रकट किए। उन्होंने कहा, हे प्रियतम, मैंने तुझे सब कुछ दे दिया है। जो कुछ मैंने तुझे दिया है उसकी शक्ति से तू सब कुछ जान सकेगा और सब कुछ पा सकेगा। तो देखिए, गोप कुमार अब ब्रह्मलोक से जैसे ही पृथ्वी पर लौटते हैं तो देखते हैं पहले जैसा कुछ भी वहां पर नहीं है, चिन्ह नहीं है, सुगंध तक शेष नहीं रह गई। सनातन गोस्वामी बताते हैं काल रूपी प्रलय ने वहां पे देवता, मनुष्य, समस्त लोक धाम को विनष्ट कर दिया था, क्योंकि ब्रह्मलोक में समय की अवधि बहुत ज्यादा लंबी है पृथ्वी की अपेक्षा। लेकिन श्री वृंदावन धाम के वन, पर्वत, सरिताएं, चेतन प्राणी ये पहले के जैसे शोभा के साथ प्रकट थे, तो काल का प्रभाव वृंदावन धाम पे नहीं होता। अब भगवान की वाणी का स्मरण करके गोप कुमार श्री वृंदावन धाम की पावन भूमि में घूम रहे थे। एक सुरम्य कुंज में प्रवेश करते ही उन्होंने अपने गुरु महाराज को देखा, जो प्रेमोन्माद के आवेश में आकर मूर्छित होकर अचेत पड़े हुए थे। बहुत प्रयास किया गोप कुमार ने उन्हें होश में लाने के बाद में जैसे गोप कुमार ने उनके चरणों पर दंडवत प्रणाम किया तो उनके गुरुदेव ने उनको आलिंगन दिया। गुरुदेव सब जानते थे, सर्वज्ञ थे, तो गोप कुमार की जो अंतस्थ अभिलाषा थी उसको उनके गुरुदेव भली भांति समझ गए। स्नान करके गोप कुमार ने अपने गुरु महाराज से मंत्र के ध्यान विधि और अन्य नियमों का उपदेश प्राप्त किया। कुछ बातें स्पष्ट थी और कुछ गूढ़ रहस्यों के द्वारा संकेत में प्रकट की गई। अब
गोप कुमार के गुरु महाराज ने उनको कहा कि भाई मैंने तुमको सब कुछ दे दिया है, और जो कुछ मैंने दिया है उस शक्ति के प्रभाव से तुम सब जान जाओगे और सब कुछ प्राप्त भी कर लोगे। मैं हर्ष से पुलकित होकर उनके चरणों में लौट गया, किंतु सहसा वे अंतर्धान हो गए। मैं देख भी ना सका कि वे किस ओर चले गए। उनके वियोग से विदीर्ण मन को बड़ी कठिनाई से शांत कर मैंने उसी प्रकार मंत्र जप प्रारंभ किया जैसा उन्होंने मुझे सिखाया था। तब मैंने देखा कि मेरा यह शरीर अब पंच महाभूतों से निर्मित नहीं रहा। सूर्य मंडल को लांग कर और ऊपर चढ़ते हुए मैंने देखा कि विविध लोक जिनमें पहले पहुंचने में युगों लगते, अब मेरे लिए स्वप्नवत मंद मिथ्या सुखों से अलंकृत मरीचिका समान प्रतीत हो रहे थे। जहां जहां पहुंचना युगों का प्रयत्न चाहता था, वह सब लोग मनोवेग से क्षण मात्र में लांग गया। तब मैं ब्रह्मांड की उन आवरण परतों तक पहुंचा जिनका ऐश्वर्य और सुख ब्रह्मलोक से भी करोड़ों गुना अधिक था। फिर मैं स्थूल भौतिक तत्वों के आवरण में और उसके आगे सूक्ष्म लिंग रूपी तत्वों के आवरण में पहुंचा, जहां स्थूल देह से मुक्त जीव अनेक महान सुखों का उपभोग करते थे। सबसे पहले मैं पृथ्वी के आवरण में प्रविष्ट हुआ। वहां मैंने परम ऐश्वर्यशालिनी पृथ्वी देवी को देखा, जो दुर्लभ भौतिक वस्तुओं से भगवान की पूजा कर रही थी। भगवान का स्वरूप वहां विराट वराह के रूप में था, जिनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। मैंने देखा कि संपूर्ण जगत उनके स्थूल कारण और सूक्ष्म कारण सहित उनके भीतर स्थित है। अपनी आराधना विराम कर पृथ्वी देवी ने मुझे अतिथि की भांति ससम्मान ग्रहण किया और प्रेम पूर्वक निवेदन किया कि मैं कुछ दिन वहां रहकर उस लोक के सुखों का आस्वादन करूं। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं कि इस स्थान का वर्णन श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 89 अध्याय 47वें श्लोक में हुआ है। देखिए कितनी अद्भुत आश्चर्य घटना है कि गोप कुमार जब पहुंचे वृंदावन, उनको अपने गुरु का दर्शन हुआ, मंत्र प्राप्त हुआ। और मंत्र की जप की सिद्धि से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उन्होंने अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया, सहसा वे गुरु महाराज गोप कुमार के अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। और गोप कुमार देख भी नहीं पाए कि किस दिशा से मेरे गुरु महाराज चले गए। अब एक शिष्य का मन तो दुखी होगा। गुरु के वियोग से बड़ी कठिनाई से गोप कुमार ने अपने मन को शांत किया, मंत्र जप प्रारंभ किया जैसा गुरुदेव ने उनको सिखाया था। तब गोप कुमार ने देखा कि मेरा शरीर ये पंच महाभूतों से जो बना हुआ था, वे पंच महाभूत खत्म हो गए। अब मेरा शरीर पंच महाभूतों का नहीं रहा। सूर्य मंडल को मैं लांग कर ऊपर जाने लगा। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जिनमें पहले पहुंचने में युगों लग जाते थे, अब सपने की तरह मैं उन लोगों को पार कर रहा हूं। अब मूल वृंदावन की तरफ जा रहे हैं, जो गोलोक वृंदावन चिन्मय आकाश में है। जहां पहुंचना युगों का प्रयत्न चाहता था, मैं उन लोकों में मनोवेग से क्षण मात्र में पहुंच गया। और ब्रह्मांड की उन आवरण परतों को मैंने देखा जिनमें ऐश्वर्य और सुख ब्रह्मलोक से भी करोड़ों गुना अधिक था। तो ये आवरण जो ब्रह्मांड के हैं वो ब्रह्मलोक से ऊपर जाते हैं, तो वहां पे सुख और ऐश्वर्य ब्रह्मलोक से भी कई गुना अधिक श्रेष्ठ है। तब गोप कुमार ने स्थूल भौतिक तत्वों के आवरण में प्रवेश किया। उसके बाद में सूक्ष्म लिंग रूपी तत्वों के आवरण में वे पहुंच गए। अब जब स्थूल देह से युक्त मुक्त जीव के महान सुखों का वे उपभोग कर रहे थे, तो वे सबसे पहले पृथ्वी के आवरण में प्रवेश कर गए। वहां पर गोप कुमार ने देखा स्वयं पृथ्वी देवी भौतिक दुर्लभ वस्तुओं से भगवान की पूजा कर रही थी, भूदेवी। और भगवान का स्वरूप वहां विराट वराह के रूप में था। गोप कुमार ने देखा कि पूरा जगत उनके स्थूल कारण और सूक्ष्म कारण सहित भीतर स्थित है। पृथ्वी देवी ने जब आराधना समाप्त की तो मुझे अतिथि के रूप में ससम्मान ग्रहण किया। और पृथ्वी देवी ने गोप कुमार को प्रेम पूर्वक निवेदन किया कि कुछ दिन वहां रुककर
उस लोक के सुखों का वह आस्वादन करे। तो ये जो पृथ्वी का जो आवरण है स्थूल रूप में, जहां पर गोप कुमार पहुंचे थे, उसका वर्णन सनातन गोस्वामी बताते हैं श्रीमद् भागवतम के 10वां स्कंद 89 अध्याय 47 नंबर श्लोक, उसमें दिया गया है। जब पृथ्वी देवी की अनुमति लेकर मैं आगे बढ़ा तो मानो कोई अदृश्य शक्ति मुझे अपने साथ खींच रही हो, और मैं तीव्र वेग से उस आवरण को पार करता चला गया। इसके बाद एक एक कर मैं अन्य आवरणों तक पहुंचा। उन दिव्य मंडलों में मैंने अद्भुत दृश्य देखे। जल के अधिदेवता भगवान मत्स्य की पूजा कर रहे थे, अग्नि के अधिदेवता भगवान सूर्य की आराधना में लीन थे, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन प्रत्येक महाभूतों के अधिदेवता अपने अपने विशिष्ट विग्रह के रूप में भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूपों, भगवान प्रद्युम्न, भगवान अनिरुद्ध, भगवान संकर्षण और भगवान वासुदेव की महाअभिषेक एवं भव्य पूजा कर रहे थे। श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं कि प्रत्येक स्थूल तत्व के आवरण में और फिर सूक्ष्म तत्व के आवरण में, पूर्ववर्ती आवरण में भी अधिक वैभव, अधिक मनोहरता, अधिक आनंद और अधिक महिमा प्रकट होती थी। पूज्य देवता भगवान के विभिन्न स्वरूप थे और उनके पूजक वही महाभूतों के अधिदेवता थे। इन सभी को पार करता हुआ मैं एक ऐसे आवरण तक पहुंचा जो अत्यंत गहन अंधकार से व्याप्त था। यह अंधकार देखने में विचित्र रूप से मोहक था, मानो मेरे आराध्य प्रभु के श्याम वर्ण का ही प्रस्फुरण हो। उसे देखकर मेरा हृदय पुलकित हो उठा और मन हुआ कि यही ठहर जाऊं, आगे ना जाऊं। तभी वह परम सुंदरी माया शक्ति जो अपनी उपास्य देवी मोहिनी के दीप्तिमान स्वरूप का पूजन कर रही थी, पूजा पूर्ण करके मेरी ओर बढ़ी। उसके चरणों के इर्द गिर्द अणिमा, लगिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व आदि सभी अष्ट सिद्धियां सजीव उपहारों की भांति विराजमान थी। वह सब उसने मुझे अर्पण करते हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक मुझे यही ठहरने का आग्रह किया, जैसा कि इससे पूर्व पृथ्वी देवी और अन्य अधिदेवताओं ने भी किया था। उसने कोमल वाणी में कहा, यदि तुम निर्विशेष मोक्ष की अभिलाषा रखते हो तो पहले मुझे प्रसन्न करना होगा, क्योंकि उसी मार्ग के द्वार पर मैं प्रहरी के समान विराजमान हूँ। और यदि तुम्हें भगवान विष्णु की भक्ति में सेवा प्राप्त करनी है तो भी मेरी आराधना करो, क्योंकि उनकी कृपा से ही मैं उनकी दासी, उनकी बहन और उनकी अंतरंगा शक्ति के रूप में सेवा में तत्पर रहती हूँ। अब यहाँ पे बताते हैं, पृथ्वी देवी की अनुमति लेकर गोप कुमार जब आगे बढ़े, ऊपर जाने लगे, तो उनको ऐसा लगा कोई अदृश्य शक्ति उनको खींच रही है, अपने साथ ले जाना चाहती है। तीव्र वेग से उस आवरण को पार करते चले गए। एक के बाद एक आवरण उन्होंने पार किया। उन दिव्य मंडलों में उन्होंने अद्भुत दृश्य देखे। जगत कितना विचित्र है, इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं। तो जल के अधिदेवता भगवान मत्स्य की पूजा कर रहे थे, जो भगवान मत्स्य अवतार लिए। अग्नि के अधिदेवता भगवान सूर्य की पूजा कर रहे थे। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन प्रत्येक महाभूतों के अधिदेवता अपने अपने विशिष्ट विग्रह के रूप में भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूपों की पूजा कर रहे थे। जैसे भगवान प्रद्युम्न की पूजा हो रही थी, भगवान अनिरुद्ध, भगवान संकर्षण, भगवान वासुदेव, महाअभिषेक से इनकी भव्य पूजा वहां के देवता कर रहे थे। ये दृश्य स्वयं गोप कुमार ऊपर जाते जाते आवरणों में से देख रहे हैं। अब यहाँ पे बताते हैं कि गोप कुमार जब इन सबों को पार करते हुए एक ऐसे आवरण में पहुंचे जो अत्यंत गहन अंधकार से भरा हुआ था। अब सोचिए, इतने आवरणों के बाद एक ऐसा स्थान आ जाए जहां पे अंधेरा ही अंधेरा है, तो कितना डर लगेगा। तो ये अंधेरा देखने में बड़ा विचित्र रूप से मोहक था। तो गोप कुमार को श्याम वर्ण वाले कृष्ण का स्मरण हुआ। कृष्ण भी काले हैं और अंधेरा भी काला रहता है। तो गोप कुमार का हृदय पुलकित हो उठा और उसका मन हुआ कि यही ठहर जाऊं, आगे ना जाऊं, अंधेरे में रह जाऊं। तभी गोप कुमार ने देखा एक परम सुंदरी माया शक्ति जो अपनी उपास्य देवी मोहिनी के दीप्तिमान स्वरूप का पूजन कर रही थी। तो अंधेरा क्या है? माया शक्ति, जो भगवान की दासी है।
और वह पूजा पूर्ण करके मेरी और बढ़ी। अब वह माया देवी गोप कुमार के पास आ रही है। उस माया देवी के आसपास अष्ट सिद्धियां हैं, अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व। तो माया देवी ने गोप कुमार को ये सब सिद्धियां अर्पण करनी चाहिए और गोप कुमार को प्रेम पूर्वक वहां ठहरने का आग्रह किया, जैसा पहले पृथ्वी देवी ने आग्रह किया था। माया देवी ने कोमल वाणी में कहा, यदि तुम निर्वाण मोक्ष चाहते हो, ब्रह्म तेज में लीन होना चाहते हो, तो सबसे पहले मुझे प्रसन्न करना होगा, क्योंकि उसी मार्ग पर मैं द्वार पर एक पहरेदार बनकर विराजमान रहती हूं। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी ज्ञानी ब्रह्म तेज में लीन नहीं हो सकता। और यदि तुम्हें भगवान विष्णु की भक्ति में सेवा प्राप्त करनी है तो भी मेरी आराधना करनी होगी। उनकी कृपा से मैं उनकी दासी, उनकी बहन हूं और उनकी अंतरंगा शक्ति के रूप में सेवा में तत्पर रहती हूँ। गोप कुमार किन किन दृश्यों को देखते हुए कौन कौन से आवरणों को पार कर रहे हैं, अद्भुत प्रसंग है। श्री गोप कुमार ने कहा, भगवान विष्णु की अचिंत शक्ति रूपा समझकर मैं उस मोहिनी स्वरूपा देवी को विनम्र प्रणाम किया और उनके कहे व प्रस्तुत किए गए सभी उपहारों की ओर तनिक भी ध्यान न देते हुए उस अद्वितीय आभा से युक्त आवरण का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ चला। वह आवरण अप्रतिम तेजस्विता से युक्त था। असंख्य सूक्ष्म भौतिक तत्वों के रूपों में प्रकट जीवात्माएं वहां आनंद पूर्वक विहार कर रही थी। उसकी आकृतियां अनंत रूप वाली थी, उसका स्वरूप अत्यंत दुरूह था, उसकी विभूतियां चित्त को आकृष्ट करने वाली थी। स्थूल और सूक्ष्म भौतिक तत्व दोनों ही उसकी आराधना में निमग्न थे। वह तो संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांडों का ही एक विराट आवरण था। तदंतर भगवान की अचिंत्य इच्छा से मैं उस महा अंधकार में विस्तार को बहुत दूर तक पार करता गया। अंततः मेरी दृष्टि के सम्मुख एक ऐसा दिव्य प्रकाश उदित हुआ कि उसकी असीम ज्योति के प्रभाव से मेरे नेत्र स्वतः ही बंद हो गए। तो गोप कुमार कह रहे, भगवान विष्णु की जो अचिंत्य शक्ति है उसको समझकर मोहिनी स्वरूपा देवी को मैंने विनम्र प्रणाम किया और उनके कहे गए प्रस्तुत सभी उपहारों की ओर तनिक भी मैंने ध्यान नहीं दिया और उनका दर्शन करके मैं आगे बढ़ चला। इस आवरण अप्रतिम तेजस्विता से युक्त था। असंख्य सूक्ष्म भौतिक तत्व वहां पे निवास करते थे और इन रूपों में जीवात्माएं वहां आनंद पूर्वक रह रही थी। उनकी आकृतियां, उनका रूप भिन्न भिन्न था। अब संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांडों का एक ही विराट आवरण होता है। भगवान की अचिंत्य इच्छा से मैं उस महा अंधकार में विस्तार को बहुत दूर तक पार करता गया। जब तक अंधकार पार नहीं हो गया तब तक मैं आगे बढ़ता गया। अब मेरी दृष्टि के सामने एक ऐसा दिव्य प्रकाश आया, उसकी असीम ज्योति के प्रभाव से मेरे आंख स्वतः ही बंद हो गए। मेरी आंखें खुल नहीं पा रही थी, इतना तेज था। तो क्या देखा गोप कुमार ने? अब अंधकार को पार किया तो इतनी सारी ज्योति देख रहे हैं, ज्योति के कारण, प्रकाश के कारण उनकी आंखें नहीं खुल पा रही। ऐसा क्या देखा उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।